श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्मत्सराणाम। निर्मत्सर होके कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। एक मत्सर होता है और एक मच्छर होता है। ये दोनों ही बहुत घातक हैं। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर रखने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया है क्या? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वो ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के, सुपूज्य तो कैसे लिखा जाए? और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन को वे सुलझा ना सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा ही पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से तो मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी कर और सर्प को लगाम बनाई। इस प्रकार ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द का संबोधन नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवाभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलना हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को बस में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने अपने मन को बस में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्षा करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर रखने वालों को तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप का मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल सुश्रू भी नहीं, किंतु कृत्य भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ बैरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही बैरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत।
नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ और ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का उपाय समझ आइए, बताइए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक आसन में बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए? शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि तक्त्वा हरिम भजेत। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु का नाम जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करता है उसे नहीं करते हैं और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से वेदव्यास जी ने उन्हें मंदबुद्धि कहा है। जय श्री राधे।